नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स जीपीएससी पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी महीने पर बेस्ड हमारे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। ये बिल्कुल टॉप लेवल एमसीक्यूज हैं। आपके एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2026 को मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान एवं सशक्तिकरण को समर्पित किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो वर्ष 2026 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस वर्ष का नाम दिया गया महतारी गौरव वर्ष। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नए नियुक्त सलाहकार कौन है? नए नियुक्त सलाहकार मुख्यमंत्री जी के बने आर कृष्णदास। आर कृष्णदास। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। गणतंत्र दिवस 2026 पर छत्तीसगढ़ पुलिस को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किए गए अधिकारी कौन है? तो यह गणतंत्र दिवस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ में पदस्थ पुलिस अधिकारी को, और वे अधिकारी हैं श्री राम अवतार सिंह राजपूत। श्री राम अवतार सिंह राजपूत जी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। ये देखिए, ये पुलिस पदक है। हमारा जो परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सब मिलते हैं, ये बिल्कुल अलग है। पुलिस के लिए भी दो प्रकार के आप कह सकते हैं कि पदक दिए जाते हैं। एक तो होते हैं वीरता पदक, वीरता के लिए दिए जाते हैं, और दूसरे होते हैं सेवा पदक। एक हो जाते हैं हमारे वीरता पदक, एक हो जाते हैं हमारे सेवा पदक। इसमें भी एक राष्ट्रपति वीरता पदक इस प्रकार से आता है, और एक वीरता पदक, दो प्रकार के इसमें होते हैं। दो ऐसी हायरार्की होती है, राष्ट्रपति वीरता पदक और वीरता पदक। वैसे ही सेवा के लिए दो प्रकार के पदक होते हैं, राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पदक, और दूसरा सराहनीय सेवा पदक। यह जो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाता है, 21 वर्ष तक पुलिस सर्विस में सेवा करने वालों को प्रदान किया जाता है। वहीं सराहनीय सेवा पदक जो पुलिस सर्विस में 18 वर्ष अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनको यह प्रदान किया जाता है। तो यह मुख्यतः सेवा पदक है, यह आप ध्यान रखेंगे, और यह प्रदान किया गया श्री राम अवतार सिंह राजपूत जी को। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, यानी इनमें से कौन से सही स्टेटमेंट है वो हमको चूज करना है। दंतेवाड़ा निवासी बुद्री ताती को महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान हेतु पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो यह बिल्कुल सही है। इन्हें महिला सशक्तिकरण, आदिवासी उत्थान, इस प्रकार की कई अन्य चीजों में सोशल आप कह सकते हैं सर्विस के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। बड़ी दीदी के नाम से विख्यात बुद्री दाती वर्ष 1984 से वनांचल क्षेत्रों में नशा मुक्ति, साक्षरता अभियान, सामाजिक जागरूकता, महिलाओं एवं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो यह भी सही है, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस दंपति को जनजातीय क्षेत्रों में दीर्घकालीन निःशुल्क चिकित्सा सेवा के लिए संयुक्त रूप से पद्मश्री सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो यह निःशुल्क चिकित्सा सेवा किस प्रकार की चिकित्सा सेवा ये दे रहे हैं? यह आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में रहते हैं और वहां के लोगों को निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा ये प्रदान कर रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर रामचंद्र तैंबक गुडबुले एवं सुनीता गुडबुले। बस्तर से ये बिलोंग करते। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान 2025 में एस्ट्रोफिजिक्स में सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक एवं NASO ओलंपियाड में स्वर्ण पदक विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? यानी ये इनकी उपलब्धि है। एस्ट्रोफिजिक्स में ये सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक हैं, NASO ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इसके लिए इन्हें छत्तीसगढ़ युवा रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है, और यह युवा है पीयूष जायसवाल। पीयूष जायसवाल जी को छत्तीसगढ़ युवा रत्न से सम्मानित किया गया है। पिछले वर्ष ही इसकी घोषणा की गई थी कि छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाएगा, जिसमें से एक प्रमुख क्षेत्र है संगठन, जिसमें से एक प्रमुख क्षेत्र है हमारा संगठन, और दूसरा प्रमुख क्षेत्र है युवा। बाकी फिर इसके बाद अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे हमारे संगीत वाला हो गया, साहित्य वाला हो गया, इस प्रकार के लोक कला, ऐसे अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर बनाए गए। तो इनको जो सम्मानित किया गया है वो छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के अंतर्गत संगठन श्रेणी, यह देखिए संगठन श्रेणी में किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो यह संस्था बनी है युवा स्टार सेवा समिति धमतरी। युवा स्टार सेवा समिति को सम्मानित किया गया है।
मानव हाथी द्वंद्व की रोकथाम हेतु हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप तथा एआई आधारित ट्रैकिंग प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इस जिले में बहुत ज्यादा हाथियों की मूवमेंट थी और ग्रामीणों को बचाने के लिए, यानी ग्रामीण हाथी द्वंद आपस में ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए इस जिला प्रशासन द्वारा एक नया हाथी ट्रैकिंग ऐप, जो एलिफेंट ट्रैकिंग ऐप बनाया गया था। इसी इनोवेशन के लिए इस जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह जिला बना है गरियाबंद। गरियाबंद इज अवर राइट आंसर। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार क्या होता है कि यह हर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है वैसे तो, और दो अलग अलग फील्ड में प्रदान किया जाता है। एक जिला श्रेणी के विजेता होते हैं और विभागीय श्रेणी के विजेता होते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी इनका काम है, जैसे जिला प्रशासन है या फिर कोई विभाग है, इन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कितना इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला है और उसका लॉन्ग टर्म यूज कितना किया जा सकता है और उससे कितना राहत अभी तक लोगों को मिल पाया है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन दो विभागों में या इन दो क्षेत्रों में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष क्या है, 55 नवाचारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था और 10 विजेताओं को इससे सम्मानित किया गया है। तो जिला श्रेणी के अंतर्गत आप देखिए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, इस जिले को सम्मानित किया गया है ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण के लिए। भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण इन्होंने किया है। जशपुर जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया निर्माण जशपुर के लिए। इन्होंने एक एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग ढांचा बनाया है जो परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी बना सकता है। विभिन्न परियोजनाएं हैं इनकी, रियल टाइम पर मॉनिटरिंग वगैरह की जा सकती है। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी को संवर्धित टेक होम राशन के लिए, यानी ये पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए और साथ में आंगनवाड़ी वगैरह के लिए इसको सम्मानित किया गया है। गरियाबंद छत्तीसगढ़ हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप, ये अभी हमने देखा। और नारायणपुर को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंटीफाइड इंटेलिजेंस टूल बनाने के लिए सम्मानित किया गया नारायणपुर जिला प्रशासन को। वहीं विभागीय श्रेणी में हम देखें तो वाणिज्य उद्योग विभाग को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम, एक इन्होंने ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, यानी जितने भी प्रॉब्लम है, कोई इंडस्ट्री लग रही है, फायर क्लियरेंस लेना है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना है, और भी जितने ग्रीवियंसेस हैं, इनको एक ही विंडो के माध्यम से सॉल्व आउट किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उसके लिए सम्मानित किया गया। फिर स्कूल शिक्षा विभाग को विद्या समीक्षा केंद्र बनाने के लिए, जो कि एआई द्वारा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की निगरानी करता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को क्यूआर कोड आधारित सूचना स्व प्रकटीकरण व्यवस्था के लिए। वहीं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को FDS2, ये क्या है, EQR ई कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली है, डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग, मुख्यतः ये आबकारी विभाग, इसको समग्र ई इनवॉइस सुधार पहल के लिए, यानी बिलिंग के लिए इनको सम्मानित किया गया। बिना बिल के कोई भी चीजें ये बेची नहीं जा सकती। ठीक, तो इन 5 विभागों को और इन 5 जिलों को उत्कृष्ट मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल 10 अवार्ड इसमें दिए गए। उम्मीद है यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पीएम फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किन विभागों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह पीएम फसल बीमा योजना के लिए कृषि विभाग को और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए उद्यानिकी विभाग को सम्मानित किया गया। यह जो सम्मान है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, यह उद्यानिकी विभाग से संबंधित है। और पीएम फसल बीमा योजना के विषय में आप जानते ही होंगे, यह कृषि विभाग से संबंधित है। किसी भी प्रकार के कृषि डैमेज वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर डैमेज, तो वह इसके द्वारा कंपनसेट किया जाता है। और उसी प्रकार का डैमेज यदि उद्यानिकी फसलों में होता है तब उसे पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत कंपनसेट किया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उद्यानिकी एवं कृषि विभाग, ऑप्शन डी विल बी और राइट आंसर। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 की राज्य स्तरीय समारोह में इलेक्शन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो यह सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार से जो जिला सम्मानित हुआ है वह है सूरजपुर। सूरजपुर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। स्त्री परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना का संचालन NIT रायपुर द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 3 माह में 360 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में किया जा रहा है। इनमें से हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस परियोजना के बारे में।
यह देखिए स्त्री परियोजना, इसका फुल फॉर्म आप देखिए, स्किल डेवलपमेंट थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर एम्पावरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वुमेन। तो पहली चीज इसमें क्या हो रही है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, किसके द्वारा, थ्रू टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, तकनीकों के द्वारा, किसके लिए किया जा रहा है, एम्पावरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ वुमेन, यानी कौशल प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा तकनीकों के माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, यानी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। यह है स्त्री परियोजना। इसका लक्ष्य क्या है, अभी हमने यही बात की है, महिलाओं की आर्थिक वृद्धि सशक्त बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों के माध्यम से कौशल विकास परियोजना यह है। इसका संचालन एनआईटी रायपुर द्वारा किया जा रहा है, और टेक्निकली देखा जाए तो एनआईटी रायपुर की एक कंपनी है, एक कंपनी है, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप, इसके माध्यम से यह परियोजना संचालित की जाएगी। आगामी 3 वर्षों में इसका लक्ष्य क्या है, आगामी 3 वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के लिए लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए वित्तीय सहायता जो प्रावधान रखा गया है 36 माह यानी 3 साल के लिए 90 लाख रुपए का इसमें वित्तीय सहायता की आप कह सकते हैं प्रावधान रखा गया है। तो ये धमतरी में क्या है, ऐसा कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, और जो भी महिलाएं हैं जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हैं या और भी कोई सीखना चाहती हैं तो उनको कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार की जो चीजें हैं वो इनको प्रशिक्षित की जाएगी, उन माध्यमों में उन चीजों में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा जो आगे जाकर के इनके इकोनॉमिक संबल का हिस्सा बन सकते हैं, और ये स्वरोजगार द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला तो ये संचालन है एनआईटी रायपुर द्वारा, फिर कितने महिलाओं को 3 साल में 300 ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है, और साथ में 3 साल के लिए 90 लाख रुपए का इसमें वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बैक टू आवर क्वेश्चन, स्त्री परियोजना का संचालन एनआईटी रायपुर द्वारा किया जा रहा है, ये सही है। 3 माह में 360 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, यह भी सही है। वहीं परियोजनाओं का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में किया जा रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। खरीफ 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को मंजूरी दी गई है। तो खरीफ 2025-26 से कुछ नई फसलों को एमएसपी पर खरीदी को मंजूरी दी गई है। इसमें से फसल कौन कौन से हैं, तुअर, अरहर है, उड़द है, मूंग है, सोयाबीन है और मूंगफली, यानी पांचों फसलों को एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। खरीफ 2025-26 के लिए प्राइस सपोर्ट स्कीम तहत समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है। तो अभी हमने देखा प्राइस सपोर्ट स्कीम पर तो हमारे 5 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, जिसमें एक सोयाबीन भी है, और ऐसी सोयाबीन की खरीदी करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना है राजनांदगांव। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत संचालित 57 बसों के माध्यम से पहली बार कितने नए गांवों तक यात्री बस सुविधा पहुंची है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना जो चलाई जा रही है, ऐसे जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक बस सेवा वगैरह नहीं पहुंच पाई थी या जिनकी इंटर कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, वहां पर ये बस सेवा चलाई जा रही है। तो अभी जो 57 बस चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से कुल लगभग 330 गांव जो है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। 330 गांव तक ये बस सुविधा पहुंच चुकी है। प्रोजेक्ट उन्नति किस योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो यह प्रोजेक्ट उन्नति जो है वह संबंधित है मनरेगा से। मनरेगा से कैसे संबंधित है, यह देखिए मनरेगा के अंतर्गत क्या है, ग्रामीणों को 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है। अब साल में होते हैं 365 दिन, 100 दिन तो ये काम कर लेंगे मनरेगा के अंतर्गत, बाकी 265 दिनों का क्या, बाकी 265 दिनों में ये बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसके लिए इनको क्या किया जा रहा है, इसके लिए इनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, इन क्षेत्रों में इनको कौशल प्रशिक्षण वगैरह प्रदान किया जा रहा है, ताकि बाकी के 265 दिन ये अपने उस कौशल के दम पर निकाल सके। इसके लिए यह कौशल प्रशिक्षण इनको प्रदान किया जा रहा है, और यही परियोजना का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट उन्नति, जो कि मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित है। नेक्स्ट है नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। 4 नवीन उद्यमिता केंद्र बनाए जाएंगे नवा रायपुर अटल नगर में। इसके लिए साइन किया गया है एमओयू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के द्वारा, शॉर्ट में इसे एसटीपीआई भी बोला जाता है।
इसके साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने MOU साइन किया है। घोरम देव विकास परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत विकसित की जा रही है। इसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 146 करोड़ रुपए है। हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यह कथन तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। इसमें आप देखिए, यह स्वदेश दर्शन योजना क्या है। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने की योजना है भारत सरकार द्वारा, और चूंकि ये स्वदेश दर्शन योजना 2.0 लिखा है तो 1.0 भी होगा। 1.0 में क्या है, हम इंटीग्रेटेड यानी टूरिज्म के सर्किट हम बना रहे थे। बहुत सारे टूरिज्म क्षेत्र एक जिले में या एक क्षेत्र में हमने पकड़ लिया और उनका ऐसा सर्किट बना दिया, ये रोड ऐसे करके हमने क्या किया, इनको पूरी तरीके से डेवलप किया। ये था 1.0 का, एक क्षेत्र के बहुत सारे टूरिज्म क्षेत्रों को पकड़ करके इन्हें विकसित करना। 2.0 में क्या हमने टारगेट बेस बना लिया है, हर जगह से एक एक हम टूरिज्म, हर राज्य से हर जिले से ऐसे एक एक हम टूरिज्म वाले क्षेत्र खोज रहे हैं और उनको हम विकसित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी आपको घोरम देव तो ठीक है, इसके साथ और कोई पर्यटन केंद्र नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर क्लस्टर के साथ इनको डेवलप किया जा रहा था, जैसे छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, एक एक सिंगल टूरिज्म क्षेत्र को, टूरिज्म केंद्र को टारगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर घोरम देव कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए स्वदेश दर्शन योजना द्वारा ही यहाँ पर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत होगी, और उसका लागत होगा 146 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट है, संपूर्णता अभियान 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्णता अभियान 2.0 का संचालन 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य आगामी 3 महीनों में 6 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को 100% संतृप्ति तक पहुंचाना है। हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें से हमारे दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। इस अभियान का संचालन जो है 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक ही किया जाना है, और इसका उद्देश्य 6 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक कौन कौन से हैं। एक तो है 0 से 6 वर्ष तक के टीकाकरण के लिए है, फिर इन बच्चों के पोषण से संबंधित, फिर बच्चों के विद्यालय नामांकन से संबंधित, फिर बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति बनाए रखना, स्कूलों में बालिकाओं के लिए शैक्षणिक सुविधा जैसे टॉयलेट, पेयजल वगैरह बना करके रखना, और कृषि आजीविका से जुड़े चीजों के लिए विकास कार्य करना। तो यह जो 6 प्रमुख संकेतक है, इन पर इस संपूर्णता अभियान के तहत कार्य किया जाना है, और 100% संतृप्ति यानी जितने इसके अंतर्गत पात्र हितग्राही हो सकते हैं सभी को योजनाओं का लाभ पहुंचाना, इसे बोला जाता है 100% संतृप्ति। तो यह दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ राज्य में हाल में ही कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने लगभग 12 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का प्रमाणन छत्तीसगढ़ में किस प्रयोगशाला को प्राप्त हुआ है। तो यह अपनी प्रकार का पहला ऐसा प्रयोगशाला है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, ये क्या है, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी कैसे है, इस प्रकार से है कि विभिन्न प्रकार के जांच इसमें एक ही जगह पर हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट हो गए, लीवर प्रोफाइल टेस्ट हो गया, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो गया, टाइफाइड का विडाल टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट, मलेरिया टेस्ट हो गया, इस प्रकार के अलग अलग टाइप के जो भी टेस्ट हैं, एक्सरे वगैरह हो गए, ये सारे यहाँ पर हो सकते हैं इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, इसलिए इसका नाम रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायपुर में इसे सेटअप किया गया है और इसे ही NQS सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया। तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2024-25 के अंतर्गत पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त जिला चिकित्सालय किस जिले का है। तो कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना, यह जो भी अस्पताल स्वच्छ होते हैं, यानी एक इनका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, उसमें जो भी जिला अस्पताल यहाँ पर खरा उतरता है उसे सम्मानित किया जाता है। और इस साल यानी 2024-25 के लिए इस वर्ष जो सम्मानित किया गया वह है सूरजपुर जिला चिकित्सालय को। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। छत्तीसगढ़ का कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थित है। तो यह कोकोड़ी एथेनॉल प्लांट स्थित है कोंडागांव जिले में, मक्का आधारित है। 80 किलोलीटर यहाँ पर एथेनॉल पर डे प्रोड्यूस किया जा रहा था, 80 KLPD पर डे यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा था। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। राजमेरगढ़, जहाँ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, या किस जिले में स्थित है।
तो राजमहलगढ़ में लगातार कई पर्यटन गतिविधि जो है संचालित की जा रही है वहाँ की जिला प्रशासन द्वारा, और यह स्थित है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। गौरेला पेंड्रा मरवाही की ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है राजमहलगढ़। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। अपेडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ खोला जाएगा? यह अपेडा क्या है? अब देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऐसे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, साथ में हमारे जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का काम करता है अपेडा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब आप देखेंगे बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री खुल रहे हैं, इसलिए अपेडा का भी यहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यक था। इसलिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला जा रहा है, और यह खोला जा रहा है रायपुर में। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति में छत्तीसगढ़ का अग्रणी जिला कौन सा है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ का जो अग्रणी जिला है वह है जिला कोंडागांव। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का अग्रणी जिला कौन सा बना है? तो इस नरेगा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का अग्रणी जिला बना है वह है जिला कबीरधाम। इसने अभी तक सबसे ज्यादा मानव रोजगार दिवस सृजित करके छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मलनिया डैम जलाशय में बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किस जिले में किया जाएगा? तो यदि आपको पता होगा मलेनिया डैम जलाशय किस जिले में है, तो आपको यह पता चल जाएगा कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी किस जिले में खोला गया, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी गौरेला पेंड्रा मरवाही। यहाँ पर मलेनिया डैम स्थित है, यहीं पर पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र यानी वल्चर सेफ जोन का निर्माण किस क्षेत्र में किया जा रहा है? तो गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र किस प्रकार से बनाया जाता है? कोई भी एक क्षेत्र है जहां पर गिद्धों की आप कह सकते संख्या अधिक है, तो आसपास के जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र है, वहां पर जो भी पेन किलर्स हैं जैसे डाइक्लोफिनाक है या अन्य जो गतिविधियां हैं, कई प्रकार के तार हो गए, कंटीले तार हो गए, करंट वाले तार हो गए, इन सबको लगाना बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया जाता है, क्योंकि गिद्ध इससे मर सकते हैं। इसे बोला जाता है गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र, और यह अभी निर्माण कार्य छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित करने के लिए किस स्थान का चयन किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में एक बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया जाना है। बायोडायवर्सिटी पार्क यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे जिससे विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पर आए, तो यह हमारा एक तरीके से बायोडायवर्सिटी पार्क बन जाएगा। और इस स्थान का चयन किया गया है वह है कांगेर घाटी में ये बायोडायवर्सिटी पार्क जो है स्थापित करने का चुनाव किया गया। किस पर्यटन स्थल में पर्यटकों की सुविधा बाबत आवासीय परिसर निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह पर्यटन स्थल बना है मैनपाट में एक जो पर्यटकों की सुविधा के लिए आवासीय परिसर निर्माण करने की घोषणा की गई है। वहां पर पर्यटक आएंगे, नाइट स्टे वगैरह कर सकते हैं, इसके लिए मैनपाट में ऐसे निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। कांगेर घाटी में मिली ग्रीन गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन गुफा कांगेर घाटी के कुटमसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है। गुफा की दीवारों पर एवं छत पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई जाती हैं। ग्रीन गुफा का नाम इसमें पाए जाने वाले हरे रंग के खनिजों के कारण रखा गया है। हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। यह कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में ही स्थित है कुटमसर गुफा के। इसकी छत पर और इनके दीवारों पर हरे रंग की सूक्ष्मजीव परत पाई गई है, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर ग्रीन गुफा रख दिया गया। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन डी। कांगेर घाटी और है कहाँ? यह है बस्तर जगदलपुर में, तो वहीं पर ये ग्रीन गुफा पाई गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बारनवापारा में बर्ड सर्वे के दौरान दुर्लभ ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन देखा गया। यह ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पक्षियों में से एक है। हमें बताना है इसमें से कौन से कथन जो है वह सही है। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पर कथन एक बिल्कुल सही है, कथन दो गलत है, क्योंकि आप कथन एक पढ़िए, बारनवापारा में बर्ड सर्वे के दौरान दुर्लभ ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन देखा गया।
तो यह निश्चित ही सामान्य रूप से पाए जाने वाले पक्षी नहीं है, दुर्लभ है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स जो कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसका यह फर्स्ट एडिशन है और इसका शुभंकर है मोरवीर। मोरवीर। बस्तर पंडुम 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। इसका आयोजन 10 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। यह कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित होगा। संभाग स्तरीय कार्यक्रम 2 फरवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही है। चलिए पहले देख लेते हैं इस बस्तर पंडुम के बारे में। तो बस्तर पंडुम, इसका उद्देश्य क्या है? बस्तर अंचल की जो समृद्ध जनजाति संस्कृति है, कला है, लोक परंपरा है, विरासत, इनका संरक्षण एवं संवर्धन, यह प्रमुख इसका उद्देश्य है। इसका आयोजन 10 जनवरी से 6 फरवरी तक किया जाना है। 3 चरणों में यह प्रस्तावित है। जनपद स्तरीय कार्यक्रम है 10 से 20 जनवरी, जिला स्तरीय कार्यक्रम है 24 से 29 जनवरी और संभाग स्तरीय कार्यक्रम है 2 से 6 फरवरी तक। तो 3 चरणों में यह कार्यक्रम है। 7 जिलों में इसका आयोजन किया जाना है, 7 जिलों में बस्तर संभाग के। 12 विधाओं में इसमें प्रतियोगिता आयोजित की जानी है। जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, पूजा पद्धति, इनकी शिल्प कला, चित्रकला, जनजातीय पेय पदार्थ, इनका पारंपरिक व्यंजन, साहित्य और वनौषधि। पिछले साल 7 में और इस साल 12 में यह विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यहाँ पर आपको 3 चीजें मुख्यतः ध्यान रखनी है। आयोजन कब से कब तक, कितने चरणों में, कितने जिलों में, कितनी विधाओं में प्रतियोगिता, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो बैक टू आवर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इसका आयोजन 10 जनवरी से 6 फरवरी किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। 3 चरणों में आयोजित होगा, यह भी सही है। संभाग स्तरीय कार्यक्रम 2 से 6 फरवरी तक होगा, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर। सरगुजा ओलंपिक का शुभंकर क्या है? तो बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा संभाग में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जाना है। इसके लिए शुभंकर नाम रखा गया है गजरू। एलिफेंट है एक, ये इसका नाम रखा गया है गजरू। सरगुजा ओलंपिक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। सरगुजा ओलंपिक का आयोजन त्रिस्तरीय यानी जिला, संभाग, विकासखंड स्तर पर किया जाएगा। आयोजन 28 जनवरी से 3 मार्च तक निर्धारित है। प्रतियोगिताओं का आयोजन 2 वर्ग जूनियर एवं सीनियर में किया जाएगा। सरगुजा ओलंपिक में कुल 12 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। इसमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो एक बार फिर इसमें नजर डालते हैं सरगुजा ओलंपिक के बारे में। तो पंजीयन अवधि आप देखिए 28 दिसंबर से 12 जनवरी तक की थी और इसका आयोजन भी त्रिस्तरीय होना है। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक विकासखंड स्तरीय, 5 फरवरी से 10 फरवरी जिला स्तरीय और 1 मार्च से 3 मार्च तक संभाग स्तरीय। यानी आयोजन इसका 28 जनवरी से 3 मार्च तक किया जाना है। द्विस्तरीय प्रतियोगिता होगी जूनियर एवं सीनियर वर्ग। कुल 12 खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। एथलेटिक्स है, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, कुश्ती और रस्साकशी। यहाँ पर 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। सरगुजा ओलंपिक का यह एक तो फर्स्ट एडिशन है, त्रिस्तरीय आयोजन है, 28 जनवरी से 3 मार्च तक आयोजन है, द्विस्तरीय प्रतियोगिता है और 12 खेल प्रतियोगिताएं। इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी होती है। तो चलिए क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। सरगुजा ओलंपिक आयोजन त्रिस्तरीय है, यह बिल्कुल सही है। 28 जनवरी से 3 मार्च तक इसका आयोजन किया जाना, यह भी सही है। आयोजन 2 वर्गों में किया जाएगा, यह भी सही है। और कुल 12 खेल विधाओं को इसमें शामिल किया गया, यह भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम दुधली में किया जाएगा। यह 9 जनवरी से 13 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें से ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी विल बी और राइट आंसर। इसका आयोजन बालोद जिले के ग्राम दुधली में किया जाएगा और 9 जनवरी से 13 जनवरी तक यह आयोजित होना है। पटना में आयोजित साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि 25 से 29 दिसंबर आयोजित की गई थी, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य कौन थी? तो इस एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो टीम बनी थी भारत की, उसमें जो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की हिस्सा रही थी वह है सुश्री रिया तिवारी। रिया तिवारी इस टीम का हिस्सा थी। तो ऑप्शन बी विल बी अवर राइट आंसर। 31 जनवरी 2026 को आयोजित अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन में
पीस हाफ मैराथन किस मार्ग पर आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर देखिए हाफ मैराथन है, यानी 22 किलोमीटर की, 22 नहीं 21 किलोमीटर की रही होगी, 42 किलोमीटर का हमारा मैराथन होता है। और यह मैराथन किस मार्ग पर आयोजित की गई थी? तो यह है नारायणपुर से बासिंग, नारायणपुर से बासिंग तक यह मैराथन आयोजित की गई थी। 69वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजन किया गया, यानी नेशनल लेवल स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था राजनांदगांव में, जनरली यहीं किया जाता है, दिग्विजय स्टेडियम राजनांदगांव में यह आयोजन किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें से कौन से कथन सही है। महर्षि महेश योगी का जन्म छत्तीसगढ़ के राजिम के समीप स्थित पांडुका ग्राम में हुआ था। उनकी जयंती प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाई जाती है। इनमें से हमें बताना है कौन से कथन सही है। तो यह दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनका जन्म राजिम के समीप पांडुका गांव में ही हुआ था और इनकी जयंती प्रतिवर्ष विवेकानंद जयंती जिस दिन होती है उन्हीं दिन इनकी भी जयंती होती है और यह मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। मूकमाटी एक्सप्रेस का नाम किस रेलगाड़ी को दिया गया है? तो यह मूकमाटी एक्सप्रेस क्या है, जो हमारे जैन मुनि हैं आचार्य विद्यासागर जी, इन्होंने अपना देह त्याग किया था चंद्रगिरी पर्वत में डोंगरगढ़ के। इनकी एक रचना है, कालजयी रचना है, मतलब आप कह सकते हैं इन्होंने एक कृति लिखी थी, उसका नाम था मूकमाटी। अब इनको श्रद्धांजलि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को एक रिक्वेस्ट की थी कि एक ट्रेन का नाम बदल करके मूकमाटी एक्सप्रेस रख दिया जाए और केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह ट्रेन थी रायपुर जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसका नाम बदल करके मूकमाटी एक्सप्रेस रख दिया गया था। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से सही उत्तर कौन से हैं, यानी सही कथन कौन से हैं। गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ की झांकी की थीम थी जनजाति डिजिटल संग्रहालय। झांकी के अग्रभाग में वीर नारायण सिंह एवं पृष्ठभाग में वीर गुंडाधुर को दर्शाया गया था। इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की झांकी की थीम जनजाति डिजिटल संग्रहालय पर ही आधारित थी, यह सही है, परंतु अग्रभाग में वीर गुंडाधुर को दर्शाया गया था। अग्रभाग में गुंडाधुर थे और जो पृष्ठभाग है यानी पीछे का जो भाग था उसमें वीर नारायण सिंह को दर्शाया गया था घोड़े में बैठ करके जो तलवार पकड़े हुए थे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि ये इंटरचेंज हो चुका है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक किया गया। इसका आयोजन पुरखौती मुक्तांगन नवा रायपुर अटल नगर में किया गया। उत्सव की थीम आदि से अनादि तक थी। हमें इसमें बताना कौन से कथन सही है। तो यह बिल्कुल सही है कि 23 से 25 जनवरी तक यह आयोजित हुआ, पुरखौती मुक्तांगन में ही इसका आयोजन हुआ और इसकी थीम आदि से अनादि तक थी, यानी ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। तातापानी महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह तातापानी महोत्सव का आयोजन मकर संक्रांति के समय किया जाता है, तो 14 से 16 जनवरी। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 14 से 16 जनवरी, क्योंकि मकर संक्रांति हम 15 जनवरी को मनाते हैं और उसी समय पर यह तातापानी महोत्सव आयोजित किया जाता था। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। राजा मोरध्वज आरंग महोत्सव 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महोत्सव 15-16 जनवरी 2026 को आयोजित हुआ। इस महोत्सव हेतु शासकीय अनुदान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, यानी शासकीय सहायता 5 लाख से 10 लाख कर दी गई है। दोनों ही कथन इसमें सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ताला महोत्सव 2026 का आयोजन बिलासपुर में कब किया गया? तो यह ताला महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया गया था लगभग 30-31 जनवरी को, जनवरी महीने के आखिरी समय पर 30-31 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। राजिम कुंभकर्ण मेला 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कुंभकल्प मेला आपके माघ महीने में लगता है और इस वर्ष इसका आयोजन हो रहा है 1 से 15 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक चलता है। 1 से 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। प्रोजेक्ट ग्रीन पालना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन पालना क्या है, जो महिलाएं हैं जिनको अभी अभी नवजात शिशु हुआ है, तो जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं उनको एक पेड़ दिया जाता है लगाने के लिए, यही कहला रहा है प्रोजेक्ट ग्रीन पालना। तो हमारा यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने वृद्धाश्रम संचालित हैं? अभी छत्तीसगढ़ में कुल वृद्धाश्रम जो संचालित है वह है 26, यानी ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर।
तो चलिए यह था हमारा जनवरी महीने पर बेस 50 टॉप एमसीक्यूज। ऐसे ही आपको सभी महीने के टॉप एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, पर इससे पहले हमारा जो डिस्क्रिप्टिव वाला वीडियो डलता है उसे आप जरूर देख लीजिए। उस पर बेस्ड यह एमसीक्यूज रहते हैं। और इतना आपने कर लिया तो आपने समझ लीजिए लगभग 90% आप करंट अफेयर्स कवर कर लेते हैं। 10% की कोई गारंटी नहीं होती कि कहाँ से उठा करके दे देंगे। वैसे तो इतना करंट अफेयर्स आपके लिए पूरी तरीके से सफिशिएंट है। यदि आप डिस्क्रिप्टिव भी अटेंड करते हैं, एमसीक्यू भी अटेंड करते हैं, पूरा तरीके से आपके लिए करंट अफेयर्स यहाँ पर सफिशिएंट है। इन सेशंस की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर बताइए, मैं यह पीडीएफ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप जाकर के डाउनलोड भी कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही अन्य और कुछ वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।